सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका अपना चैनल अभियांत्रिकी पाठशाला में स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का जो अपना चैप्टर है या अपना सब्जेक्ट है वो अपन नया स्टार्ट करते हैं। वो है अपना हाईवे इंजीनियरिंग। तो बेसिकली अपन हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे आज। तो देखा जाए तो अपने एसएससी के एग्जाम्स भी आ रहे हैं। सितंबर में एग्जाम्स और डेट आ गई है इसकी 1 से 4 सितंबर के बीच में। तो अपन उसके बिहार पे अपन जो हाईवे जो क्वेश्चंस वगैरह आ रखे हैं एसएससी जेई वगैरह में, या इसमें क्या कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट वगैरह है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले कर लीजिए, और जो राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको टाइम टाइम इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। तो अपने बात करते हैं इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है, बेसिकली इसको अपन ने एक सेकेंड, जैसे बेसिकली इसको अपन ने कुछ पार्ट में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है अपना इंट्रोडक्शन, सेकेंड है अपना जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे, थर्ड है अपने पास ट्रैफिक इंजीनियरिंग, फोर्थ है अपने पास हाईवे के मटेरियल्स वगैरह होते हैं वो हाईवे मटेरियल्स, ठीक है। और हाईवे के मटेरियल्स के बाद अपना जो कुछ छोटा मोटा का बचता है ये पेमेंट डिजाइन, ठीक है। पेमेंट डिजाइन हो गया। 6 हो गया अपने पास ये हाईवे कंस्ट्रक्शंस, और जो लास्ट अपना जो है लास्ट टॉपिक है जो अपना वो है हाईवे मेंटेनेंस। तो बात करते हैं अपना क्या होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में बेसिकली जो हाईवे होता है अपने पास, और सबसे पहले बात करते हैं हाईवे इंजीनियरिंग की। हाईवे इंजीनियरिंग होता क्या है, जो एक तरह से जो भी कोई रोड वगैरह, रोड की सरफेस वगैरह हो गई जिससे अपन चलते हैं, जिससे अपना ट्रैफिक फ्लो होता है अपने पास, है ना, एक तरह से। तो वो एक तरह से किसके अंदर आ गई, हाईवे इंजीनियरिंग के अंदर आ गई, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि हाईवे इंजीनियरिंग से पहले अपन ये बात करते हैं कि ये हाईवे इंजीनियरिंग किस पार्ट के अंदर आता है, किस पार्ट के अंदर आता है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि अपना एक तो होता है अपना हाईवे इंजीनियरिंग होता है, एक तो अपना होता है हाईवे इंजीनियरिंग, दूसरा हो गया अपना ट्रैफिक इंजीनियर, ट्रैफिक से रिलेटेड हो गया, तीसरा अपने पास हो गया ट्रांसपोर्टेशन से, तो बेसिकली बात करें तो अपना सी जो सब्जेक्ट जो है अपना हाईवे इंजीनियरिंग एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का एक तरह से पार्ट मान लो, या फिर इसके अंदर कुछ पार्ट होते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा होता है ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली अपन यूं मान सकते हैं कि कोई भी अपना जो व्हीकल वगैरह होता है उसकी जैसे वो फ्लो कर रहा होता है अपने पास, जैसे वो पास कर रहा होता है एक पर्टिकुलर लोकेशन से दूसरी पर्टिकुलर लोकेशन के बीच में, हम जो भी उसका टाइम ट्रेवल्स जो ड्यूरेशन होता है उसे जो पास कर रहा होता है, बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन वही होता है एक टाइम के अकॉर्डिंग। ट्रांसपोर्टेशन पार्ट वही हो गया अपने पास। अब इसको अपन ने कुछ 4 पार्ट में मान सकते हो डिवाइड कर रखा है। पहला तो अपना हाईवे इंजीनियरिंग हो गया, मतलब इसको अपन इस तरह से पढ़ सकते हैं। तो पहला तो हाईवे, दूसरा हो गया अपना रेलवे, तीसरा अपने पास बेसिकली होता है ये एयरवे, और या फिर एयरपोर्ट इंजीनियरिंग होता है, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, और जो बेसिकली 4th पॉइंट होता है वो होता है हार्बर, ठीक है। ये तो हो गया अपना बेसिकली किस पे, रोड पे हो गया। ये हो गया अपनी पटरी जो रेल हो गया, रेल वगैरह होती है उस पे। और एयरवे वगैरह जो हवाई से रिलेटेड हो गया, एरोप्लेन वगैरह हो गया, उसके लिए होता है। और हार्बर अपना जो जहाज बोट वगैरह होती
है ना, उससे रिलेटेड हो गया। तो जब हम हायर स्टडी जब अपन करते हैं, एमटेक्स वगैरह हम जब करते हैं, तो उसमें एक ना जब अपना सब्जेक्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, तो उसके बारे में उस समय अपन उनके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं और इन स्पेशलाइजेशन में अपन कर भी सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि तो अपन इसमें बात कर ली कि ये चीज होती है। अपना टॉपिक क्या है, हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में अपने क्या क्या है, जैसे उसका जो रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो किस तरह से होगा, उसका रोल क्या होगा अपने पास, है ना। उसके अलावा उसका जो इम्पोर्टेंस, रोल ऑफ जो रोड्स ऑफ इंडिया कौन कौन सी अपने पास, 3 टाइप्स की जो रोड बना के अपन ने, है ना, बेसिकली उसको अपन फॉलो करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ रूरल रोड्स, इसमें 2 टॉपिक्स, 2 चीजें होती है, तो अर्बन रोड्स होती है और एक रूरल रोड्स होती है। इन दोनों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अपने पास के जो स्कोप क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये तो हो गया अपने इंट्रोडक्शन के अंदर आ गए कि मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, रोड्स की शुरुआत कहाँ से हुई, ट्रांसपोर्टेशन शुरुआत कहाँ से हुई, उसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। सेकंड बात करते हैं जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे। जियोमेट्रिक डिजाइन मतलब इसमें डिजाइन से रिलेटेड अपन डिस्कस करेंगे, डिजाइन किस तरह से डिजाइन बनाई जाती है और डिजाइन से क्या चीज होगी, क्या चीज डेवलप होगी, क्या चीज हमें प्राप्त होगी, उस तरह से मतलब ट्रैफिक फ्लो का किस तरह से ट्रैफिक फ्लो होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में इसमें बात करेंगे। तीसरी बात करते हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग, जिसमें बेसिकली अपने पास ट्रैफिक का जो वॉल्यूम होता है अपने पास, उसके बारे में अपन बात करेंगे। जो ट्रैफिक का वॉल्यूम होगा, जैसे ही अगर वो निकल के आ जाएगा तो वहां से अपने पास जो ट्रैफिक की जो ये डेंसिटी होगी या ट्रैफिक से रिलेटेड जो भी बात होगी वो इसमें अपने पास कवर हो जाएगी। बात करते हैं अपने हाईवे मटेरियल्स की। तो हाईवे जैसे ही जब भी कोई रोड वगैरह जब अपन बनाते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से जब मटेरियल्स वगैरह यूज होते हैं, ठीक है, मटेरियल्स वगैरह यूज होते हैं और उसके साथ साथ जो उनके टेस्ट करते हैं, जब अपन जो मटेरियल्स यूज होंगे वो कितना स्पेसिफाइड है या नहीं है, तो उसके बारे में अपन उसका टेस्ट भी करेंगे। टेस्ट जब अपन करेंगे, टेस्ट से जब प्रॉपर जो उसके वो रिजल्टेंट निकल के आएगा तो उसको रिजल्टेंट निकलने के बाद उसको अपन एक तरह से जब रोड पे अप्लाई करेंगे, रोड बनाने अप्लाई करेंगे, तो वहां बेसिकली अपने पास मटेरियल से रिलेटेड अपन बात करेंगे। बात करते हैं पेमेंट डिजाइन की। पेमेंट डिजाइन की बात करें तो ये बेसिकली क्या होता है, पेमेंट डिजाइन 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो फ्लेक्सिबल पेमेंट और दूसरा रिजिड पेमेंट। फ्लेक्सिबल पेमेंट बेसिकली कौन से होते हैं, जो एक बिटूमिनस रोड्स वगैरह होती है, और जो रिजिड पेमेंट्स होते हैं ये सीसी रोड्स वगैरह होती है अपने पास। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। और अब इसमें भी क्या होगा, जो डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट है उसके मतलब इसमें लिख देता हूं मैं, 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट तो हो गया अपने पास फ्लेक्सिबल और सेकंड हो गया रिजिड। अब इनके अंदर भी जो क्या बेसिकली इनको भी तोड़ रखा है ना। इनको भी जैसे बेसिकली हम पेमेंट को अपन तोड़ रखा है कि मतलब इसको कौन कौन से मेथड से अप्लाई कर सकते हैं या इसमें कौन कौन से टेस्ट वगैरह हो सकते हैं, है ना, उसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। तो जैसे क्या होता है ना, जो फ्लेक्सिबल पेमेंट हो गया, जैसे फ्लेक्सिबल पेमेंट हो गया तो इसमें कौन कौन से मेथड से इसको अप्लाई कर सकते हैं, है ना। या फिर इसमें है ना अपने पास एक सपोज करो कि जैसे इसमें कौन कौन से हो गया, जो भी डिजाइन, जब भी अपन इसे डिजाइन निकालेंगे, जब भी अपन इसे डिजाइन के बारे में बात करेंगे तो बेसिकली अपन से कुछ 7 मेथड्स होते हैं, उससे अपन इसको निकाल सकते हैं। तो पहला तो ग्रुप इंडेक्स मेथड हो जाएगा। सेकंड अपने पास कौन सा हो जाएगा, कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो मेथड हो गया। अब कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो मेथड में भी एक ओल्ड पार्ट होता है और एक न्यू पार्ट होता है। जो मॉडर्न पार्ट आता है ना आजकल अपन उसको मतलब यूज कर रहे हैं आजकल, ठीक है। और फिर एक हो गया अपने पास कैलिफोर्निया रेजिस्टेंस वैल्यू मेथड, जो वैल्यू मेथड जो उसकी निकल के आएगी वो चीज। फिर बात करते हैं एक ट्राइएक्सियल मेथड भी होता है, उसके बारे में बात करेंगे। मैकलोड और बर्मिस्टर इतना यूज नहीं आता है ना बेसिकली, तो वैसे वो भी होते हैं मेथड्स, लेकिन बेसिकली जो अपने पास एक तो ग्रुप इंडेक्स मेथड, एक कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो मेथड, ट्राइएक्सियल टेस्ट। तो इनमें से भी इंपॉर्टेंट जो होता है एग्जाम में ज्यादा तक पूछा जाता है वो होता है सीबीआर से, कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो मेथड से अपने पास पूछा जाता है काफी क्वेश्चंस, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और बाकी अगर जैसे ग्रुप इंडेक्स मेथड से पूछा है तो डायरेक्ट उसमें जो उसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला वगैरह होता है खाली डायरेक्ट उसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बात करते हैं अगर इसमें सेकंड टॉपिक, सेकंड की बात करें रिजिट की, तो रिजिट में बेसिकली कौन कौन से होते हैं कि जब भी इसका डिजाइन करेंगे तो किस किस तरह से कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया होता है
एक तो हो गया अपना फैक्टर फिटिंग डिजाइन, या फिर है ना बेसिकली कहाँ पे करते हैं ये चीजें, ये फ्लेक्सिबल और रिजिड के बारे में, है ना, कौन सी जो लेयर वगैरह होती है वहां पे अपन किस लेयर पे अपन इसको डिजाइन करेंगे। तो बेसिकली अपने पास जो सबग्रेड्स वगैरह लेयर होती है, सबग्रेड जो सबसे नीचे नीचे वाली लेयर होती है मिट्टी वाली, सॉइल, जब सॉइल स्टेबलाइजेशन या जब सॉइल टेस्टिंग करेंगे, जब उसके बारे में बात करेंगे तो वहां की उसके बारे में बात करेंगे इसके अंदर पेमेंट डिजाइन। पेमेंट डिजाइन तो बेसिकली होगा जो फ्लेक्सिबल और रिजिड पेमेंट जो अपन ने बताया है, ये तो तरह से टाइप्स हैं, लेकिन जो फ्लेक्सिबल जो पेमेंट डिजाइन है इसका जो अपन टेस्ट और जो भी करेंगे वो कौन सी लेयर पे करेंगे। पहले तो लेयर बताया था उसमें कौन कौन सी होती है। लेयर अपने 4 लेयर होती है। जैसे अगर अपन इसमें लेयर की बात करें तो 4 लेयर होती है अपने पास, 4 लेयर्स में डिवाइड कर रखा होता है अपने पास। फर्स्ट तो हो गया एक ये वाली, फिर एक ये, फिर ये और ये तो हो गया अपना सबग्रेड, जिसमें अपने सॉइल से रिलेटेड आ जाएगा, सॉइल से। दूसरी होती है सब बेस, और तीसरी होती है बेस कोर्स, और चौथी होती है सरफेस कोर्स। सरफेस कोर्स या सरफेस, जिसमें अपने पास जो ये बिटुमिनस वगैरह होते हैं, जो भी अपने पास यूज करते हैं पेमेंट डिजाइन की, जो 2 टाइप्स हमने बात की थी, रिजिड पेमेंट और फ्लेक्सिबल पेमेंट की, है ना, जो उसमें जो बिटुमिन कंक्रीट जैसे बिटुमिन का जो अप्लाई करेंगे वो इस पे सरफेस पे करेंगे। उससे पहले जो भी लेयर के बारे में जो बता रखा है ना, तो पेमेंट डिजाइन के अंदर अपन सबसे पहले तो इसकी बात करेंगे। मेन इंपॉर्टेंट चीज ये होती है सबग्रेड। जब अपना सबग्रेड अगर अच्छा होगा तो जो बाकी की लेयर्स वो भी ऑटोमेटिकली अपने पास उसकी अच्छी रहेगी। लेकिन बेसिकली जब तक ये सही रहेगा नहीं तो अपन इसके बारे में, इसके जो टेस्ट वगैरह क्या क्या है उसके बारे में बात करेंगे, तो वो चीजें इसके अंदर आ जाएगी अपनी। बात करते हैं हाईवे कंस्ट्रक्शन की। जब अपना जो हाईवे का जब अपन कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे मानो कि जैसे पेमेंट के टाइप्स वगैरह तो बात कर ही ली, जैसे कौन कौन से होते हैं, जैसे अर्थवर्क करते हैं, जब अपन सबसे पहले अर्थवर्क की बात करें उसके बारे में बात करेंगे। या फिर जो हाईवे कंस्ट्रक्शन कौन कौन से, जो अर्थ रोड हो गई, ग्रेवल रोड्स हो गई, है ना, या सीमेंट कंक्रीट पेमेंट वगैरह जब उसको कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, कंस्ट्रक्शन जब अपन उसको करते हैं, जो ग्रेवल रोड्स हो गई, और जो उसके अलावा अपने पास कौन सी रोड हो गई सीमेंट कंक्रीट पेमेंट रोड हो गई, है ना, और वाटर बाउंड मैकडम वगैरह हो गए, जो जो पार्ट्स वगैरह है। जैसे बेस कोर्स के अंदर अपने क्या क्या देते हैं, WBM होता है, तो एक अपने पास होता है WMM। WBM को बोलते हैं वाटर बाउंड मैकडम, और WMM को होते हैं WBM तो वाटर बाउंड मैकडम हो गया, और WMM को भी बोलते हैं ना वाटर मैकडम ही होता है एक तरह से, ये भी, है ना, उससे रिलेटेड होता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर बात करते हैं लास्ट अपने पास, ये तो हाईवे कंस्ट्रक्शन। जब हम कंस्ट्रक्शन जब भी करेंगे तो उसमें अपने पास क्या क्या चीज की मेटेरियल जरूरत पड़ेगी, तो वो सारी चीज अपन पहले जब अपन इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस चीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं लास्ट चीज, जो हाईवे की मेंटेनेंस। जैसे पूरा अपना काम कंप्लीट हो जाएगा, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जब सब कुछ, तो लास्ट में जैसे अपना क्या होता है, हाईवे की मेंटेनेंस है। टाइम टू टाइम अपन को कितना इसके अंदर मेंटेनेंस की करने जरूरत है, या फिर जब भी अपन इसको डिजाइन करेंगे, है ना, तो अब मतलब अपने कितनी लागत से इसको यूज करना है कोई मटेरियल को अपने पास, या कितना जरूरत है। अगर जैसे सीसी की यूज कर रहे हैं तो उसमें कॉस्ट के बारे में क्या रहेगी, उसके लाइफ टाइम के बारे में क्या रहेगी, वो सब चीजें पूरी हाईवे जो मेंटेनेंस वगैरह होती है। जैसे बरसात दिनों में मतलब क्या रहेगा, जैसे बरसात आ गई, रोड के अंदर कुछ प्रॉब्लम वगैरह आ गई, तो वो चीजें पूरी मेंटेनेंस से रिलेटेड आ जाएगी हाईवे की। जो एक तरह से जो उसका अपर सरफेस होता है या ऊपरी भाग जो होता है, उसकी जो मेंटेनेंस वगैरह होती है, बेसिकली उसके बारे में अपन इसके अंदर बात करेंगे। तो ये अपना कुछ 7 टॉपिक्स है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो अपना इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट है वो चीज है अपना, ये इतना इम्पोर्टेंट रखता नहीं है। जो इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट है वो सबसे पहला तो है अपना, ये तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी अपने पास हो गई पेमेंट डिजाइन, जिसमें अपने पास ये रिजिड और फ्लेक्सिबल के बारे में बात करेंगे, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल के बारे में। और जो इंट्रोडक्शन की बात करें, जिसमें अपने रोमन रोड्स वगैरह आती है, और जो 3 टाइप्स की जो रोड है, जो पूरे मतलब इंडिया में जो भी जगह है जहाँ पे उस चीज को फॉलो किया जाता है, उस रोड के अकॉर्डिंग मैप डिजाइन किया जाता है ना, या उस मैप के अकॉर्डिंग रोड को डिजाइन किया जाता है,
उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो ये इसमें भी वो कुछ 3 चीजें होती है, 3 रोड्स होती है। तो बॉम्बे प्लान होता है, नागपुर प्लान होता है, लखनऊ प्लान होता है। तो बेसिकली उसके ऊपर मतलब क्या डिजाइन किया जाता है, तो उसके बारे में अपन इसमें डिस्कस करेंगे। और बात कर रहे हैं जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे, है ना, ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। बेसिकली ये कुछ नॉर्मली है, थोड़ा बहुत है इसमें, जैसे हाईवे कंस्ट्रक्शन हो गया, हाईवे मटेरियल्स हो गया, ये चीजें हो गई। इसमें से लेस होता है, लेस जब पूछा जाता है अपने पास, बेसिकली जब ट्रैफिक इंजीनियरिंग सबसे ज्यादा इसमें पूछा जाता है जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे में से, जैसे ओएसडी, एसएसडी वगैरह, है ना, ये अपने जियो कौन सा होता है अपने सॉरी, है ना, ये हो गया अपना जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवेज में। जैसे साइड डिस्टेंस वगैरह हो गई, या उसकी कर्वेचर या कर्व से रिलेटेड अपन इसके अंदर बात करेंगे। ये ट्रांजिशन कर्व कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो वो चीज है अपने इम्पोर्टेंट। तो अपन जब कल बात करेंगे, कल अपन जब बात करें तो उसके बाद इंट्रोडक्शन में हम बात करें। इंट्रोडक्शन में बेसिकली जो रोड प्लान है उसके बारे में बात करेंगे। रोड प्लान अपने कौन कौन से हैं वो बताता हूँ। जो रोड प्लान है तो बॉम्बे प्लान, नागपुर और एक लखनऊ प्लान, इसके बारे में डिस्कस करेंगे पूरा। एक तरह से क्या है 20 इयर्स के लिए इसको अपन डिजाइन करते हैं। तो अपन इसके बारे में कल के लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।